तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में। तमस्तत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। ये तमोगुण जो है अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से ये पैदा होता है तमोगुण। जिसमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता उनके ये तमोगुण पैदा होता है। संपूर्ण देहधारियों को ये मोहित कर देता है, जितने भी शरीरधारी है ना उनको मोहित करता है। अर्थात क्या करता है कि सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, इसका ज्ञान उसमें रहने नहीं देता। तो कुछ समझ में आराम से पड़ा गया, समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ भी मतलब नहीं, सब ऐसे। इतना ही नहीं करेगा, ये संसारिक सुख भोग और संग्रह में भी इसको नहीं लगने देता। ऐसा नहीं खाली अच्छी चीज़ में मतलब खराब चीज़ों में नहीं लग रहा है, सो रहा पड़ा है, उसको सांसारिक सुख भोग भी वो नहीं रहेगा। पड़ा है तो आलसी में पड़ा गया। अच्छा हाँ, आलस प्रमाद ये रहेगा उसको, उसमें पड़ा रहता है। बहुत से आप लोगों को ऐसे देखोगे कि जो पड़े हुए हैं, उनको कुछ मतलब ही नहीं है, पैसा भी नहीं है तो भी पड़े हुए हैं, मतलब कुछ उत्साह ही नहीं है कि हम चलें कुछ कमा लें कुछ बन जाए, नहीं तो नहीं है कोई बात, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो एक प्रश्न है। हाँ। तो किरण जी, जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं इनका प्रारब्ध होता है या ये अपने आप को ऐसा बनाते हैं? नहीं, प्रारब्ध है, अपने कर्म ऐसे इन्होंने किए, इस कारण ये इनकी ऐसी मनोदशा ऐसी है, मनस्थिति उनकी ऐसी है कि वो पड़े रहना चाह रहे हैं, उठना नहीं चाह रहे हैं, है ना। उनकी ग्रह स्थितियाँ ऐसी हो गई कि उनको ऐसी बना रहे हैं। अब लेकिन अगर वो चाहें तो अपने को ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो प्रारब्धानुसार उनके संग ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं, वो प्रवृत्तियाँ लेके आए हैं पूर्व जन्म से, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, पूर्व जन्म से प्रवृत्तियाँ लेकर के आए हैं। सत रज तम तीनों प्रवृत्तियाँ हर जीव जो है अपने संग लेके आता है, ठीक है। तो राजस सुख में भी नहीं जाने देता ऐसे व्यक्ति को, तो सात्विक सुख की तो बात बहुत दूर की गई है। जो तामसिक प्रवृत्ति वाला होता है ना, उसको राजसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो पड़ा अपने में, उसको कोई मतलब नहीं कि मेरे पास घर हो जाए, कि मेरे बच्चे खूब पढ़ लिख लें, कि मेरे घर में अच्छे सामान आ जाए। जो है मैं कह मैं खुश हूँ, ज़बरदस्ती का बोलेगा। क्यों? क्योंकि आलसी है वो, आलस के मारे। आपने बहुत लोगों को देखा वो जीवन में से, जो आलस के मारे जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाते। तो वास्तव में तमोगुण के द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, ये दूसरे प्राणियों में भी होती है। ऐसे पशु भी बहुत होते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पड़ा रहता है ना, पड़ा रहता है। आलस के मारे प्रमाद के कारण तमोगुण प्रधान, वो एक को कुछ भी नहीं करता, अपने आप ही मुंह में चला जाए। उसका प्रारब्ध कितना लंबा है, बचपन से हम यही देखते आ रहे हो, पढ़ा ही रहता है। और हजारों साल की उम्र होती है उसकी। अच्छा। और क्या, हजारों साल की उम्र होती है, पढ़ा रहता है बहुत साल तक, कैसे पढ़ता है, तो श्रापित रहता है। हाँ, श्रापित रहता है। जो हमने बताया काकभूषुंडी जी को अजगर करके मिला था हमको, तो ये तो श्रापित रहता है। उसको अच्छी चीज़ थोड़ी ना अजगर बन जाना, ये तो बहुत दुख, एक ज्ञानी पुरुष के लिए तो बहुत ही गलत है। ठीक बात, ऐसा नहीं है। हाँ, आप हो ही नहीं अपने में, आप क्या अपना उद्धार कर पाओगे? ठीक बात। आपको अपना तमोगुण वाले भी अपना क्या उद्धार कर पाएंगे? ठीक बात। आप देखो तमोगुण वाले बहुत मिलेंगे आपको। हाँ। पढ़े क्या, क्यों जाए, क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक है उसमें नहीं, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। करने ही नहीं, मतलब उनको दिमाग ही नहीं चल रहा है कि कोई ज्ञान भी अर्जित कर ले, कुछ अच्छा काम भी, कुछ मतलब तमोगुण में उनको आनंद आ रहा। तो दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही तमोगुण से मोहित है, दूसरे जो मनुष्य के अलावा वो तो तमोगुण से प्रवृत्त है। फिर भी यहाँ सर्वदेही नाम पद कहा भगवान ने, इसका मतलब कि मनुष्यों में सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, ऐसा लगता है जिन लोगों में ना, वे मनुष्य होते हुए भी 84 लाख योनियों वाले प्राणियों के समान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आलस और प्रमाद में पड़े रहते हैं, उन्हीं के समान हो गए ना वो। जैसे वो पड़ा हुआ अजगर की तरह कहते हैं लोग कि क्या तुम पढ़े अजगर, तो कई बार तो माता पिता भी ऐसे बच्चों को कहते हैं अजगर की तरह पड़ा हुआ है ये। बच्चों को जब देखते हैं ऐसे आलस में प्रमाद में पड़ा हुआ है तो उसको ऐसे बोल देते हैं कैसे पड़ा हुआ है। तो जैसे पशु पक्षी आदि प्राणी खा पी लेते हैं, सो जाते हैं, ऐसे ही जो तमोगुण वाले होते हैं बस खाना खिला दो, पानी पिला दो, सोए पड़े, उनको हिलाओ भी मत, पड़े रहते ऐसे कि हम पड़े में भी हमें आनंद आ रहा है, हमसे मत बोलो। ये क्या है? ये सब तमोगुण है, तम है। प्रमादालस्य निद्रा तन्निबध्नाति भारत,
ये तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारी जितने हैं उनको बांध देता है। और प्रमाद भी दो तरह का होता है। एक तो करने लायक, काम को न करना, मतलब काम करने लायक है लेकिन हम करेंगे नहीं, पड़े हुए हैं, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें आवश्यकता ही नहीं है और जबरदस्ती पड़े हुए हैं, हिल ही नहीं रहे। जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण करना ही नहीं है हमें। जबकि इसमें अपना भी हित होगा, करेंगे तो, और दुनिया का भी हित होगा, लेकिन ड्यूटी पड़े हुए हमें करना ही नहीं। अरे हमें चाहिए ही नहीं, सीधे करेंगे, हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, हमें आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरा क्या है, न करने लायक काम को करना, और जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में अहित होता है, ऐसे कर्मों को फट से करने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, ये करना है, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है ना वो समझेंगे नहीं कब हमें करना है और कब हमें नहीं करना है। जब नहीं करना होगा तब आगे बढ़ के बड़े उत्साह से काम करेंगे, और जब करना होगा तब पड़े रहेंगे, करेंगे नहीं। तो क्योंकि ये प्रमाद और आलस्य से है। न करने लायक काम भी दो तरह के होते हैं। एक तो व्यर्थ खर्च करना, जैसे बीड़ी सिगरेट पी कर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं आजकल, आज मोबाइल भी देख रहे हैं, ये भी व्यर्थ का काम है, कोई इससे फायदा ही नहीं है देख रहा है। तो बहुत से लोग भांग गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, भांग भी खाते हैं, और जैसे ऐसी जगह जा के पैसा खर्चा कर देंगे। आजकल सट्टा लगा देते हैं, नहीं क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसमें करोड़ों रुपया खा जाते हैं, इतना हार जाते हैं। ये सब क्या है, व्यर्थ का खर्चा है, व्यर्थ के खर्चे करेंगे। और दूसरा क्या है, व्यर्थ की क्रियाएं करना, जैसे ताश खेल के टाइम वेस्ट करना, है ना, चौपड़ खेलना, और बिना किसी कारण ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा पशु पक्षी को मारना शुरू कर देते हैं बैठे बैठे। कभी कभी हंसी भी आती देख के कि कुत्ता जा रहा है, कुत्ते की पूंछ पकड़ी, ऐसे से घुमाया फेंक दिया। अरे भाई क्यों कर रहे हो ऐसे, किसी को जीव को परेशान कर रहे हो, बेचारा आपसे कुछ बोल नहीं पा रहा है। कोई गाय जा रही है, उसकी पूंछ पकड़ के मरोड़ दिया। तो ये सब जो क्या है, व्यर्थ के कार्य है। ये सब आप आलस में, प्रमाद में आप क्या कर रहे हो, आपको खुद ही होश नहीं है, गलत कार्य कर रहे हो। तो ये सब छोटे छोटे जो कार्य होते हैं, बैठे बैठे पेड़ों को देखो तोड़ते रहेंगे ऐसे। बहुत से लोग अगर घास से बैठे हैं ना तो घास ही तोड़ते रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, घास ही तोड़ते रहेंगे बैठ के। तो ये सब जो कार्य हैं, सब व्यर्थ के कार्य हैं, ये सब प्रमाद में कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं इसका क्या हानि है। मनुस्मृति आदि में सब कहा गया है कि बैठे बैठे कभी घास वास ऐसे व्यर्थ की चीज़ें तोड़नी नहीं चाहिए। हाँ, कहीं भी आदमी थूक देता है ना, कहीं थूकना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि आत्माएं जो वायु रूप में रहती हैं, कहीं अच्छी आत्माएं, कहीं बुरी आत्माएं भ्रमण करती रहती है, विचरण करती रहती है, जो हमें दिखती नहीं है। और हम ऐसे, बहुत से लोग होते हैं कहीं बड़ा थूक दिया, कहीं करा कुछ कर दिया, कहीं बड़ी घास तोड़ दी, ऐसे फेंक दिया। वो सब जो है आपको कब बिना कारण कोई आपको अभिशप्त और शापित और आशीर्वाद दोनों आपको प्राप्त होता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे तुलसीदास जी ने पेड़ में पानी डाल रहे थे, जाते रहे शौच करने, तो उनको तो पता ही नहीं था, वहाँ से प्रेत खड़ा हो गया कि भाई बताओ मैं क्या करूँ आपके लिए, आपने मेरे को इतने दिन पानी पिलाया। तो उनके माध्यम से उन्होंने हनुमान जी को देखा, बताया उन्होंने। तो ऐसे ही आपको, हमें पता ही नहीं है, हर समय नहीं थूकना चाहिए, हर समय ऐसे नहीं करना चाहिए, जो स्थान बना है वहाँ पे वो काम करना चाहिए। और इसी तरह से आलस्य भी जो है दो प्रकार का होता है। एक तो सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, कुछ काम ही नहीं करना, ये भी आलस्य है। और आवश्यक काम ना करना, और ऐसा विचार रखना कि हम फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, टालते रहना काम को, और अभी तो बैठे हैं। इस तरह आलस्य जो है मनुष्य को बांधता रहता है, बांधता रहो आप। और दूसरा क्या है कि निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, जैसे जो आलसी लोग हैं, नींद का टाइम नहीं है।